भारत के एरोस्पेस प्रोपल्सन सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मोड़ लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया है कि फ्रांस की प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट इंजन के साथ भारत की साझेदारी अब पहले जैसी नहीं रही। ये नई साझेदारी भारत को पूरा बौद्धिक संपदा अधिकार यानी 100% आईपीआर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है और भारत के काम की हिस्सेदारी भी काफी बढ़ाई जा रही है। हाल के महीनों में भारत के जेट इंजन कार्यक्रमों, खासकर एएमसीए के लिए इंजन विकास को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स आई थीं, जिनमें पुराने सहयोगों को कमजोर बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि तकनीकी ट्रांसफर कम होने की वजह से लागत बढ़ रही है और प्रगति धीमी है। लेकिन डीआरडीओ के सूत्रों के अनुसार नया इंजन प्रोजेक्ट इन सभी कमियों को दूर करते हुए एक बिल्कुल नई दिशा तय करता है। पहले जिन वार्ताओं पर काम चल रहा था उनकी लागत लगभग $600 मिलियन बताई जाती थी। वो बातचीत M88 इंजन परिवार पर आधारित एक डेरिवेटिव इंजन को लेकर थी, जो आज 10 राफेल लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होता है। वो इंजन 4th जनरेशन स्तर का माना जाता है, जिसमें भारत की भूमिका केवल वेट सेक्शन तक सीमित थी। ये सेक्शन ईंधन इंजेक्शन, कंबस्शन और शुरुआती एग्जॉस्ट से जुड़ा होता है, यानी भारत को इंजन के केवल उस हिस्से पर काम मिलता जो अपेक्षाकृत कम जटिल है। एक वरिष्ठ डीआरडीओ अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि वो पूरी व्यवस्था पुराने इंजन की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसी थी। ना तो नया कोर बनना था और ना ही भारत को तकनीक पर नियंत्रण मिलना था। असल अधिकार सफरान के पास ही रहने थे। लेकिन नई रूपरेखा इससे पूरी तरह अलग है। नई साझेदारी एक 5th जनरेशन इंजन बनाने पर केंद्रित है। इसमें वेरिएबल साइकिल आर्किटेक्चर, ज्यादा गर्मी सहने वाले एडवांस मटेरियल, लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी कम दृश्यता वाली तकनीक जैसी आधुनिक खूबियां शामिल होंगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस इंजन का पूरा आईपीआर भारत के पास होगा, यानी आगे इस इंजन में जो भी सुधार होंगे उसका मालिक भारत होगा। भारत चाहे तो इसे निर्यात भी कर सकेगा। पहले ड्राई सेक्शन यानी टरबाइन और एग्जॉस्ट वाले हिस्से पर काम भारत को नहीं मिलता था, क्योंकि ये इंजन विकास का सबसे कठिन क्षेत्र है। लेकिन अब डीआरडीओ और सफरान दोनों इस हिस्से को संयुक्त रूप से विकसित करेंगे। ये भारत को सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, टरबाइन ब्लेड कूलिंग और हाई टेम्परेचर अलॉय जैसी तकनीकों में महारत दिलाने में मदद करेगा, जो अब तक दुनिया के कुछ ही देशों के पास हैं। सफरान ने हाल के प्रस्तावों में भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने का भी संकेत दिया है और ये भी कहा है कि कोई भी महत्वपूर्ण कंपोनेंट विदेश से नहीं मंगाना पड़ेगा। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति के लिए बड़ा कदम होगा। जहां तक लागत बढ़ने की बात है, अधिकारी साफ बताते हैं कि ये कोई देरी का नतीजा नहीं है। जब आप जमीन से एक बिल्कुल नया और आधुनिक इंजन विकसित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। टेस्टिंग, रिसर्च और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को तैयार करने में काफी संसाधन लगते हैं, लेकिन ये निवेश भारत को भविष्य में पूरी तकनीकी स्वतंत्रता देगा। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 12 वर्षों में इस इंजन के प्रोटोटाइप तैयार हो पाएंगे। लगभग 9 अलग-अलग वेरिएंट विकसित करने की योजना है, ताकि एएमसीए MK1 से लेकर भविष्य के मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म तक सभी जरूरतें पूरी हो सकें। इस परियोजना के लिए जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से मंजूरी मांगी जाएगी। ये नया सफरान डीआरडीओ सहयोग भारत की एरो इंजन क्षमता को उस स्तर तक ले जा सकता है जिस पर आज केवल अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे कुछ ही देश हैं। अब तक भारत M88 जैसे इंजनों को LCMK2 जैसे प्लेटफॉर्म के लिए विकल्प के रूप में देख रहा था, लेकिन नई साझेदारी भारत को 110 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के 5.5 इंजन की दिशा में ले जाती है, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE विकसित करेगा। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत फ्रांस संबंधों का नया अध्याय है, जहां भारत साझेदार भी है और मालिक भी। यदि ये परियोजना सफल होती है तो ये भारत में एक मिशन एरो इंजन जैसी नई इकोसिस्टम का आधार बन सकती है, जो आने वाले दशकों में भारत की रक्षा तकनीक को नए स्तर पर पहुंचा देगी।